4 पुरुष बैठ करके काम संबंधी स्त्री के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना, काम संबंधी बातें करना, काम संबंधी अश्लील बातों में कितना सुख है ऐसा चर्चा करना। इसके चर्चा करने से चिंतन बनता है। अगर हम स्त्री संबंधी चर्चा, काम संबंधी चर्चा और काम सुख संबंधी चर्चा, तो हमारे हृदय में मनोवाह नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, वो अपने आप हो जाएगी और आपके पूरे शरीर से रक्त को मच करके वीर्य निकाल देगी। वो किसी भी तरह निकले, वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, निकल जाएगा। ना गर्मा गर्म भोजन, न गर्मा गर्म जल से स्नान। अगर आप ऐसा गर्म जल से ही स्नान करेंगे तो आप बहुत कमजोर हो जाएंगे। ये बात समझिए, ये सब सुखद सामग्री नहीं है जो आप समझ रहे हो। प्रकृति का सीधे वार सहने की सामर्थ्य जब शरीर में तुम्हारे आएगी तो स्वाभाविक ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगेगा और उत्साह बढ़ने लगेगा ब्रह्मचर्य। 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी। इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वीरपात करने वाले के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहाँ काली मां आ जाना, उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। साबुन न लगावे, उपटन न लगावे, शरीर में तेल न लगावे, आंखों में कभी सुरमा न लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, 2 ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं, सिद्धांत में है। और स्त्रियों के चित्र न रखे, चित्र न देखे। ये सम्राट अकबर आगरे आया दौड़े पे, तो उसने ऐसे देखा कि अधिकतर अधिकारी सब कंठी तिलक, क्योंकि ब्रजभूमि और प्रभाव ऐसा, तो उनका हमारा फरमान जारी किया जाए, कल से कोई भी अगर तिलक लगा के आया गरम लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा। मधुकर शाह ने सोचा यार जीवन किस काम का, ये भगवान का दासत्व अगर इसे मिटा के गए एक संसारी बादशाह के सामने फायदा क्या हो। गला कटवा देना अच्छा है लेकिन तिलक उतारना अच्छा है। आप एक मुल्क के बादशाह हैं, ये अनंत मुल्कों के बादशाह का तिलक है। मेरी गर्दन कटने पर ही ये मिटेगा, ऐसे नहीं मिट सकता। जिसकी ताकत हो मिटा के देखे आगे। महाराज जी, भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत ही अच्छे भाव प्रकट होते हैं और आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, मन बहुत रोता है। भक्ति करते करते सभी बुरी आदतें छूट गई, जैसे मदिरा, सिगरेट, अंडा सब छूट गया, पर इस शरीर से वासना खत्म नहीं हो रही, जिससे बहुत मुझे कष्ट होता है, भक्ति में बाधा आती है। ये बहुत ऊंचे तक जाती है, जो काम वासना, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं, बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत ऊंचाई तक रहता, बहुत वर्षों तक रहता, जब तक भगवान का साक्षात्कार ना हो जाए तब तक ही रहता है। तो बहुत अच्छी साधना 20-50 वर्ष होने पर भी ये नष्ट नहीं होता, सूक्ष्म रहता है। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल आग, वैसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद लो। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण कर रहा है, एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। हमें रोने की जरूरत नहीं है, प्रेम में रोना अलग बात है, दुखों से रोने की जरूरत नहीं। अब हमें दुखों को रुलाना है कि अरे हमारा तो कोई प्रभाव इस पर पड़ता ही नहीं, वो रोए बैठ के। अब हम ऐसे भजन करके ऐसी स्थिति प्राप्त करेंगे कि भारी भारी दुख विपत्तियां हमारे ऊपर आए
और वो दुखी हो जाए कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप दुखी हो गया कि मरेगा कैसे प्रहलाद, मृत्यु दुखी हो रही कैसे मार पाऊं इनको। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? पर हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। और भगवान परशुराम महाबली। जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, भजन नहीं करेंगे, संयम से नहीं चलेंगे, पवित्रता से नहीं चलेंगे, तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे अंदर शारीरिक बल बढ़ेगा तो काम भी बढ़ेगा। आप समझते हैं कि ये पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। ऐसा मत समझो कि सब व्यर्थ की बातें हैं। पत में लगा लेना, यही माया का प्रबल आकर्षण होता है। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना, अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया, अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा। ऐसे नहीं चला जाता है भाई। दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। जब तक ब्याह ना हो तब तक हर बच्चा बच्ची को पवित्र रहना चाहिए। व्यवहार करो, मित्रता करो, हमें कोई विरोध बात नहीं, लेकिन वो हमें शराब पिलावे, हमें गांजा पिलावे, हमारे साथ व्यभिचार करे, कहे हम फ्रेंड रहे, चाहे वो इधर पक्ष का हो चाहे इधर पक्ष का, फ्रेंड नहीं है, वो शत्रु है, दुश्मन है। सब बच्चे सावधानी से सुनो। देखो, यौवन अवस्था में, वर्तमान में शरीर होने पर हर साधक साधिका को चाहिए, अगर गृहस्थ में नहीं जाना तो परस्पर स्त्री पुरुष के आकर्षण से सर्वतोभावेन बचना है। किसी भी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं होने देना है। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। बॉडी बनाने के लिए दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। नहीं, हम कोई और नहीं, भगवान के अंश है, हम कोई साधारण नहीं। पहले आप अपने को समझो। आप सिंह के बच्चे हो, दहाड़ना सीखो, भेड़िए की तरह मिमियाना नहीं, पक्की बात समझो। अगर आप, हम कह रहे 5 बजे उठे, जल पिया, इसके बाद थोड़ा टहले, तो ऐसे 100-200 कदम सोच गए, इसके बाद व्यायाम आधा घंटा किया, 20 मिनट प्राणायाम किया, अब बैठ जाओ पढ़ने में, एकदम स्मृति नवीन, एकदम क्लियर। बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपको भोजन में पानी की आवश्यकता लगती है तो आप आधा घंटे पहले थोड़ा पानी पी लीजिए, भोजन के आधा घंटा पहले, और भोजन के समय बिल्कुल मत पीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतने सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। नियम लिया, निष्ठा ली, प्राण दे देंगे लेकिन बढ़ेंगे। ये वीर बहादुरों का मार्ग है, समझ रहे ना? हर कदम सुदृढ़,
नाम जपते हुए भगवान का भरोसा, हर मार्ग के जितने शिलाएं हैं, रोड़ाएं हैं, सब हटते चले जाएंगे। ये भगवान का मार्ग, बच्चा सूरवीर बने। अरे आप समझो आप क्या हो यार, भगवान के बच्चे, भगवान के अंश हो, और कहां फंस गए। कितने तुम अपने आप को कमजोर कर लिए। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। बस तुम जागो तो यार, सो रहे हो, जागो। एक बार बात तो मान लो ना, कभी तो किसी की तो बात मान लो। गुरुदेव भगवान ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। आप गलत जगह तुम्हारी चिंतन वृत्ति इसीलिए नहीं होता है। आओ सही रूप में आओ, सही मार्ग में आओ। आप थोड़ा इतना समझ लो, जिसके क्षय करने में तुम्हें इतना सुख लगता है, उसको रोक लेने में कितना सुख होगा। विचार करो, जिससे क्षय करने में तुमको इतना अच्छे माने ना, तुमको ऐसा अनुभव होता है कि तुम छोड़ नहीं पा रहे, अगर उसे रोक लिए तो कैसा अनुभव होगा, वो कितना सुखदायी होगा। चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है। उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। साधक का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव होता है, एक वीर स्वभाव होता है, एक बहादुर स्वभाव होता है। वो लड़ना पसंद करता है, वो कायरता से परास्त होना पसंद नहीं करता। 100 बार घुटने टेक देगा तो भी वो खड़ा होगा कि नहीं, तुझे मारूंगा, तू हमें कब तक मारेगा, मैं अविनाशी हूं, कब तक तू मारेगा, देखता हूं। नहीं, इस बार फंसा लिया, अब नहीं फंसा पाएगा। फिर चूक हो गई, अच्छा तो फिर कहां से चूक हुई, वो हर बात को देखता है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं उसकी पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देख के। कहा यार मर रहे, छोटी सी विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा, भगवान के अंश हो तुम। एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। कि ना कोई भय स्वीकार करो, डरो मत माया से। देखो भगवान के वचन, ना किसी के सामने दीन हो। भक्ति की दैन्यता अलग है, विषयों की दीनता नहीं। भय, जिसके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर काम कर रही, जिसके भय से सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे, जिसके भय से पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, वो हमारा स्वामी है, फिर हमें भय किससे।